जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी 2025 के फॉर्म तो भरे जा चुके, लेकिन अब सबसे बड़ी बात होती है कि इसका एग्जाम कब तक होगा, तैयारी कैसे करें। देखिए, मिनिमम जो एल्गोरिदम कहता है, एल्गोरिदम के अनुसार फॉर्म भरने के बाद 3 या 3.5 महीने का मिनिमम मौका देते हैं। इसका मतलब आप समझ के चलो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षा के बारे में कुछ रुझान आना शुरू हो जाएगा। 3.5 4 महीने की बात रहती है, उससे ज्यादा मतलब मिनिमम तो 3.5 महीना आपको समय देंगे ही देंगे। तो 3.5 महीना अगर आपको देते हैं तो वो भी सही है, उससे पहले एग्जाम तो नहीं होगी, यानी मान के चलिए मैंने आपको जैसा कि कैलकुलेट करके बताया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम तो आपका मान के चलो दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका पेपर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि तैयारी करे तो करे कैसे मास्टर साहब। देखिए, तैयारी करने में आपके फिजिकल और रिटन, यानी कि दोनों परीक्षा की तैयारी की एक लय तैयारी होनी चाहिए। देखिए, एक बात समझिएगा, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस तराजू के पलड़े को बैलेंस नहीं करोगे ना सर, तो आप दुकानदारी सही से नहीं कर पाओगे। मतलब आप फिजिकल और जो आपका रिटन एग्जाम है, इनको बैलेंस करके तैयारी नहीं ना करोगे सर, तो आपके लिए थोड़ा चीजें मुश्किल पड़ जाएंगी। जैसे मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। अगर आप दौड़ने की प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट नहीं करते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत होगा। एक बात और, जो नए बच्चे हैं उनको अचानक से जाकर तो दौड़ना नहीं चाहिए, गए अचानक से दौड़ लिया नहीं। पहले जाइए, पहले टहलना शुरू करिए, टहलने से थोड़ा सा लपक के चलना शुरू करिए, लपक 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 वाला। उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करिए। इसके मेडिकल टेस्ट पे भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो भरना पड़ेगा। गोल गोल बिंदा बिंदा, गोल गोल पानी कितना कितना रानी। अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऑफलाइन देखिए। ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन होता था तो स्क्रीन को देखा फिर सॉल्व किया, इसमें टाइम थोड़ा सा गैप होता था। अब इस बार सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ही सॉल्व करेंगे, जल्दी बनेगा, लेकिन रंगने में टाइम लगेगा। ये भी बात मान के चलिए। 160 क्वेश्चन है, 10 सेकंड पे भी रंगने पे अगर आप दे दिए तो 160 गुना 10, 1600 सेकंड। मतलब ऑब्वियस ही बात है, 160 तो 160 का 60 तो नहीं है, बनाइएगा। मान लिया जाए 140 ही किसी ने 120 ही कोई क्वेश्चन बनाता है, एवरेज मान रहा हूं, 120 गुना 10 यानी 1200 सेकंड। अब 1200 सेकंड का मतलब आप समझते हैं, 1200 भागा 60, 20 मिनट खाली आपका रंगने में निकल जाएगा। यानी कि 2 घंटे के पेपर में, लेकिन 10 सेकंड नहीं रंगने में लगता है, ऐसा नहीं है। आप सोचेंगे कि आए उठाएं और ऐसे 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 कर दिए। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रंगने के लिए भी आपको बोलूं तो मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है। पेन जितना मोटा होगा उतना अच्छा रंगने में होगा। 2 3 पेन रखिए जो मोटा हो सके, उसको देखिएगा। अब इस रंगने के चक्कर में ऐसा मत करना कि ओएमआर सीट को फाड़ देना, पूरा गड़ा कर रंग दिया। एक दो, देखिए, अगर मुझे रंगना होगा नॉर्मल सा, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एवरेज मान के चलो 7 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड बहुत है पूरा भरने के लिए। 10 सेकंड मैंने एक्सेस लिया। लेकिन अगर आप 10 से भी नीचे आओगे तो फिर भी होता है, मतलब थोड़ा सा लगेगा आपको भरने में। ये वाला पॉइंट समझना, ये टिक करके निकल जाना और एक गोल गोल घुमा के भरना, दोनों में समय लगेगा। ऐसा नहीं है, 10 सेकंड का मौका मैंने ज्यादा जोड़ा है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे 10 सेकंड तो नहीं लगेगा भाई। तो एक बात याद रखिए, अगर ए ऐसे लिखा हुआ है तो इस पे ऐसे डॉट करके लिख भी तो नहीं चल जाओगे ना। इसको पूरा तो वो करोगे ना, पूरा तो इसको वो मतलब पूरा का पूरा ढकोगे ना। तो भाई इसका प्रैक्टिस मुझे लगता है कि आपको पहले से करना चाहिए। मतलब ओएमआर सीट अभी से ही खरीद लीजिए, ओएमआर सीट के थ्रू ही पेपर लगाइए। अब बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो भाई साहब, हिंदी में मुझे लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर की बुक को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना चाहिए। इसके अलावा आप हिंदी में क्लास फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी फॉलो करिए। हमारे यहाँ भी क्लास चल रही है, आप हमारा भी क्लास देख सकते हैं। मैथ की क्लास भी मैं कर रहा हूं, आप कहीं से फॉलो करिए, लेकिन फॉलो करिए, मेरी भी मैथ की क्लास चल रही है इसी चैनल पे, बिल्कुल फ्री। आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन और भाई साहब आपका जनरल नॉलेज, मूल विधि, इन सब की क्लासेस हमारे पे चल रही है, फॉलो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए, मैं आपको जनरल तरीके से, अगर आप बुक की बात करें तो प्रीवियस ईयर का एसएससी जीडी से एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, इन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक काम करिए, मैथ और रीजनिंग का बना जाइए, आपका काम निपट जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। जहां तक बात रही हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में आपको किस बुक को फॉलो करना चाहिए। एक बड़ी प्यारी सी किताब आती है, वो आदित्य पब्लिकेशन वाली, व्हाइट वाली उजली वाली किताब, वो काफी सही होती है बच्चों के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है।
बाकी आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताना। और करंट अफेयर्स तो आप कहीं से भी देख लोगे डेली। जनरल नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे के चैनल पे चल ही रहा है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जो 3 साढ़े 3 महीने का मौका है, इसमें फिजिकल और अपना क्या बोलते हैं रिटन एग्जाम, इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाए। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। हमारे ख्याल से आपकी सुबह कम से कम भी तो 4 से 4:30 के बीच में हो जानी चाहिए। जाइए थोड़ा सा ग्राउंड घूम के आइए, और फिर उसके बाद आइए बैठिए, थोड़ा आपकी चाय की शुरुआत करंट अफेयर्स से कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स करने के बाद आप नॉमिनल तरीके से आप अपने दिनचर्या को जो फॉलो करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, जो रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं, जो टाइमिंग है उसको फॉलो करिए। उसके अलावा एक दिन में कम से कम इतना मौका जरूर निकालिए, 1 या 2 घंटे का, कि जो आप पढ़े उसको रिकैप कर लीजिए। आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। दूसरा, एक कॉपी बनाइए जिसमें ये लिख दीजिए कि भाई कितना हमारा सिलेबस क्या है, मैथ है कितना टॉपिक है, रीजनिंग है कितना टॉपिक है, इंग्लिश सॉरी हिंदी है कितना टॉपिक है, इसमें से क्या क्या हम करते जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए, टिक करते जाइए। जैसे ही आप 50% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप किसी का ऑनलाइन मॉक भी लगाते हैं तो OMR रख के लगाइएगा, उसको भी टिक करिएगा, OMR भी रंगते जाइएगा, प्रैक्टिस होगा। बात मेरा मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा आपसे जबरदस्ती सुपर पोच कर रहा हूं, नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, बोल रहा हूं क्या, नहीं ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में चल रही हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं UPSI के लिए इवनिंग में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।